मुंबई इंडियंस का एक फ़ैन है, उसका नाम है विशाल। विशाल रहता है मुंबई के अंदर। मेरा क्रिकेट फ़ैन भी है, दोस्त भी है, भाइयों वाली अब उससे गपशप भी होती है। विशाल ने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का स्टैट भेजा। विशाल कहता है कि आपने ना, आपके लड़कों ने आज हमारा 15 कंसेक्यूटिव फाइनल्स जीतने का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। मैंने कहा ये कौन सा रिकॉर्ड है? तो उसने मुझे ये बताया कि फारूक भाई, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज और उनकी जो आगे सिस्टर फ्रेंचाइजेज़ हैं SA20 में या ILT20 में, एमरेट्स, MCL में, ठीक है, जहाँ जहाँ भी मुंबई इंडियंस खुद प्रेजेंस है एज ए फ्रेंचाइज यानी कि IPL में, और उसकी जितनी भी सिस्टर फ्रेंचाइजेज हैं वो जो भी T20 लीग्स खेलती हैं, मुंबई इंडियन की कोई भी टीम जब भी फाइनल में आई है वो फाइनल जीती है। 15 कंसेक्यूटिव फाइनल्स वो अक्रॉस डिफरेंट कंपटीशंस जीते हैं। आज हार गए हैं वो ILT20 का फाइनल। ILT20 का फाइनल वो हारे हैं डेजर्ट वाइपर्स से। और एज़ पर विशाल के डेजर्ट वाइपर्स में आपके जो लौंडे आए थे ना, उन्होंने काम ख़राब कर दिया, वरना 16वीं कंसेक्यूटिव विन हमारे पास होती। तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कहा यार हाँ ये तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट है। तो मैंने चेक किया तो वो वाकई है। अच्छा, मैं यहाँ पर विशाल और बाकी सबको बता दूँ कि 4 ही प्लेयर्स का नाम लिया जा रहा है, फ़खर जमान, हसन नवाज़, नसीम शाह, उस्मान तारिक, कि डेजर्ट वाइपर्स के ये 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। नहीं, डेजर्ट वाइपर्स में ज़फ़र गोहर भी है, वो 5वां पाकिस्तानी प्लेयर है जो कि डेजर्ट वाइपर्स का पार्ट है। अच्छा, कोच अज़हर महमूद वो भी पाकिस्तानी है। तो डेजर्ट वाइपर्स में आपको ठीक ठाक पाकिस्तानी नज़र आते हैं, और उसकी रीज़न मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि उसकी रीज़न ये है कि डेजर्ट वाइपर्स की जो टीम है, इट इज़ दी ओनली टीम इन ILT20, और ये पहले भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेती रही है। उसकी रीज़न ये है कि इस फ्रेंचाइज़ के जो ओनर्स हैं वो एक अमेरिकन कंपनी है डेजर्ट वाइपर्स की, तो इस वजह से वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लेते हैं। बाकी ILT20 में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं उनके जो ओनर्स हैं दे बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पर वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। इसमें मैं डेफिनेटली जो फ्रेंचाइज़ के ओनर्स हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं BCCI को भी नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि ये सारा मुद्दा जो है ना वो राइट एट द टॉप लेवल से आता है, यानी कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है ये सारा मुद्दा। कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो कहती है BCCI को कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपकी IPL की जितनी भी फ्रेंचाइजेज़ हैं ना, वो जहाँ जहाँ जिस कंपटीशन में ऑपरेट कर रही हैं, फ्रेंचाइजेज़ को ओन करती हैं, वहाँ पर आप पाकिस्तानी प्लेयर किसी को नहीं लेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो कि BCCI को यस सर करना पड़ता है, और जब BCCI यस सर करता है तो ऑटोमेटिकली IPL की फ्रेंचाइजेज़ को और उनकी जो सिस्टर फ्रेंचाइजेज़ हैं जिस कंपटीशन में वो टेक पार्ट कर रही हैं वहाँ पर उनको ये मानना पड़ जाता है, ठीक है ना, मोटा मोटा उनको करना पड़ जाता है। मोस्टली ILT20 में हो जाता है, SA20 में हो रहा है, CPL में थोड़ी सी अभी गुंजाइश है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, MCL में भी अभी ना आप कह लें, मेरा ख्याल है शायद थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है अभी वहाँ पर भी। लेकिन जो हालात चल रहे हैं पॉलिटिकली, वो ये गुंजाइश भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जैसे उस्मान तारिक TKR की तरफ से खेले थे ना, तो उस्मान तारिक पाकिस्तानी है और वो फ्रेंचाइज़ जो है वो IPL की नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज़ की सिस्टर फ्रेंचाइज़ है। बट खैर, डेजर्ट वाइपर्स को कंग्रेचुलेशंस तो बनता है सर, तीसरी दफ़ा वो फाइनल खेले हैं और तीसरी दफ़ा वो जीत गए हैं। पहले 2 दफ़ा जो है ना उनका नहीं बन सका हिसाब किताब। तो एमरेट्स की जहाँ तक टीम है वो खेले अच्छा, लेकिन वाइपर्स के अगेंस्ट ना, और स्पेशली मैंने देखा वो स्ट्रगल उन्होंने की है पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट। और उसकी रीज़न मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि पाकिस्तान के बॉलर्स को ना इन विकटों के ऊपर बॉलिंग करने का बड़ा आइडिया है। ये जो खोचल टाइप विकटें होती हैं ना, इनके ऊपर इनको बॉलिंग करने का आइडिया है, क्या लेंथ्स रखनी है। और प्लस हमारे जो बॉलर्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा जान भी मारते हुए नज़र आए हैं। बॉलर्स इन पर्टिकुलर नसीम शाह की बात की जाए, वो आप देख लें, उसने जान मारनी थी, उसने वर्ल्ड T20 में नहीं जाना स्क्वाड में, तो नसीम शाह ने जान मारी, आप सबके सामने है। उसने पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गुजारा है, मेरा ख्याल है 12 विकटें हैं उसकी कोई 6-7 की इकॉनमी है। उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उस्मान तारिक तो वैसे ही आजकल समझ ही नहीं ना आ रहा किसी को और इसी वजह से तो वो समझ नहीं आ रहा, तो वो लगता है ऐसे कि वो वट्टा कराता है। वट्टा वगैरह कोई नहीं कराता उस्मान तारिक। वो 2 दफ़ा उसका टेस्ट हो चुका है, दोनों दफ़ा उसका क्लियर आया है। वो नहीं मारता, वो वट्टा शट्टा नहीं मारता, उसके
जो बॉलिंग आर्म है उसमें 15 डिग्री से ज़्यादा का बैंड नहीं है। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, ये जब 15 डिग्री वाला आया था ना रूल, आईसीसी ने इम्प्लीमेंट किया था कि स्पिन बॉलर जो है उसका ये जो बैंड है ये 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलते हैं तब सईद अजमल जो है ना वो इस रूल के गेड़े में आए थे और तभी सईद अजमल के लिए प्रॉब्लम हो गई थी। सईद अजमल का ये जो बैंड था ना, ये पता है कितने डिग्री का था? मेरा ख्याल है कुछ 30-35 डिग्री का, और सईद अजमल को लाना था 15 के ऊपर। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो वो फिर सईद अजमल ने जो लेकर आए और उसके बाद फिर आपने देख लें उनकी बॉलिंग का क्या हाल हुआ, और उसके बाद उनका कैरियर भी कुछ ज़्यादा लंबा टाइम चल नहीं सका। तो ये इसका वो मसला नहीं है। वो इसकी बॉलिंग एक्शन को आप देखें ना, आप जूम करके स्टॉप करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार ये तो साफ 15 डिग्री से अंदर ही है। वो पता लग जाता है ना 15 डिग्री का ठीक ठाक बैंड बनता है यार। ये तो उसका तो हाथ बिल्कुल ऑलमोस्ट यूँ तकरीबन थोड़ा सा यूँ होता है, उसमें 15 डिग्री का आते ही नहीं है। तो देयर इज़ नो डाउट कि मुंबई इंडियंस की जो फाइनल्स में चल रही थी ना स्ट्रीक, फाइनल्स जीतने की डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, वो स्ट्रीक आज टूट गई है। और उस स्ट्रीक को तोड़ने का सिरा वाकई पाकिस्तानी प्लेयर्स के सर पे जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सैम करन की कप्तानी के ऊपर भी जाता है। उसने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की है। हसन नवाज़ भी ठीक रहा है आज। उसने बाय द वे 3 मेरा ख्याल है कैच पकड़े हैं, 1 छक्का रोका है उसने, 5 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। बाउंड्री के ऊपर उसने बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है। बैटिंग तो आज वो नहीं कर सका, ओवरऑल उसकी बैटिंग भी ठीक ही थी, मतलब सो ही थी, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली थी, फिर एक नीचे आकर मैच अच्छा फिनिश किया था 3 छक्के लगाकर। फ़खर जमान को देख लें आप, ऑन एंड ऑफ ही चला उनका, लेकिन वो एक क्रूशल मैच में जो कि क्वालिफायर था पहला अगेंस्ट एमिरेट्स, उसमें फ़खर भाई मार गए 69 रन। तो फ़खर भाई का तो इसी तरह गई है, वो जब चलते हैं तो फिर मैच जो है ना वो वन साइडेड कर देते हैं। तो ओवरऑल वाकई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने बहुत टॉप नॉच किस्म की परफॉर्मेंस दी है IL T20 में फॉर डेजर्ट वाइपर्स, और एक बड़ा रीज़न बने हैं वो डेजर्ट वाइपर्स के जीत का टाइटल की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।